नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर। क्या 8वां वेतन आयोग सच में लाखों सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए एक कह सकते हैं क्रांति लाने वाला है? चलिए आज इसी की गहराई में चलते हैं। तो खबर ये है, और ये आजकल हर जगह छाई हुई है, कि पेंशन में एक जबरदस्त बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। अब ये दावा तो बहुत बड़ा है ना? तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस दावे में आखिर कितनी सच्चाई है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई किसी की पेंशन डबल कैसे हो सकती है? मतलब ये कोई सपना है या फिर इसके पीछे कोई असली कैलकुलेशन, कोई मैथ्स भी है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं मिलकर। अच्छा, तो इस बड़े बदलाव को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अभी यानी आज की तारीख में पेंशन कैलकुलेट होती कैसे है। तो देखिए, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से जो सिस्टम अभी चल रहा है उसमें नियम काफी सीधे हैं। पेंशन का मतलब है आपकी बेसिक पेंशन, और उसमें जुड़ता है महंगाई भत्ता, जिसे हम सब डीए या डीआर के नाम से जानते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की बेसिक पेंशन है 42,500 रुपये। अब इस पर अगर 58% महंगाई भत्ता जोड़ दें तो हर महीने की कुल पेंशन बनती है 67,150 रुपये। इस नंबर को याद रखिएगा क्योंकि यही हमारा बेसलाइन है। और अब बात करते हैं उस नए फॉर्मूले की जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सब कुछ बदल देगा। जी हां, यहीं से 8वें वेतन आयोग की एंट्री होती है। देखिए, इस पूरे नए सिस्टम का जो दिल है ना, वो है फिटमेंट फैक्टर। अब ये क्या है? इसे एक तरह का जादुई मल्टीप्लायर समझिए। ये सीधे आपकी बेसिक पेंशन से मल्टीप्लाई होता है और उसे एक नई, कहीं ज्यादा बड़ी रकम बना देता है। असल में यही वो इंजन है जो पूरी बढ़ोतरी को चलाएगा। अब आता है दूसरा बड़ा बदलाव, डीए/डीआर का रीसेट होना। जरा सोचिए, जो भी मौजूदा महंगाई भत्ता है वो आपकी नई बढ़ी हुई बेसिक पेंशन में ही मिल जाएगा, मतलब मर्ज हो जाएगा, और फिर डीए का मीटर 0 से दोबारा शुरू होगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आगे की सारी कैलकुलेशन एक बहुत ऊंचे बेस अमाउंट से शुरू होगी। तो चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। देखते हैं कि जब इन दोनों पुराने और नए फॉर्मूलों को आमने सामने रखकर तुलना करते हैं तो नतीजे कितने चौंकाने वाले हो सकते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सच में आंखें खोल देने वाले हैं। जिस पेंशनर की पेंशन पहले 67,150 रुपए थी, 8वें वेतन आयोग के बाद वही पेंशन बढ़कर 1,20,700 रुपए तक पहुंच सकती है। सोचिए, ये हर महीने 53,000 रुपए से भी ज्यादा का सीधा सीधा इजाफा है। और रुकिए, ये सिर्फ एक केस नहीं है। एक और उदाहरण देखते हैं। अगर बेसिक पेंशन 44,600 रुपए है तो पेंशन 70,468 रुपए से सीधी छलांग लगाकर 1,25,772 रुपए तक पहुंच सकती है। मतलब हर महीने 55,000 रुपए से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। ये वाकई बहुत बड़ा जंप है। और ऐसा नहीं है कि इसका फायदा सिर्फ कम पेंशन वालों को ही होगा। जिनकी बेसिक पेंशन ज्यादा है उन्हें भी बहुत फायदा हो सकता है। देखिए, 69,700 रुपए की बेसिक पर महीने की पेंशन 1,10,126 रुपए से बढ़कर सीधे 1.5 लाख रुपए के पार जा सकती है। सच कहूं तो ये आंकड़े वाकई अविश्वसनीय लगते हैं। तो ये तो हुए कुछ उदाहरण, लेकिन इन अलग अलग नंबरों से हटकर रिटायर हो चुके लोगों के लिए इसका बड़े लेवल पर क्या मतलब है? चलिए अब जरा बिगर पिक्चर को देखते हैं। ये जो टेबल है, ये पूरी कहानी को एक ही नज़र में साफ कर देती है। चाहे फिटमेंट फैक्टर हो या फिर डीए का सिस्टम, हर मामले में 8वें वेतन आयोग का जो प्रपोज मॉडल है वो कहीं ज्यादा दमदार और फायदेमंद नजर आता है, और खासतौर पर जब हम लॉन्ग टर्म फायदों के बारे में सोचते हैं। और देखिए, ये बात सिर्फ नंबरों की नहीं है, ये लोगों की जिंदगी से जुड़ी है। इसका सीधा मतलब होगा मेडिकल और रोजमर्रा के खर्चों में एक बड़ी राहत, फैमिली पेंशन में सुधार, महंगाई के सामने एक मजबूत ढाल, और सबसे जरूरी, एक ज्यादा सम्मान वाला आत्मनिर्भर रिटायर्ड जीवन। तो इन सब बातों को देखकर मन में यही सवाल आता है कि क्या साल 2026 वाकई पेंशनर्स के लिए एक सुनहरा साल साबित हो सकता है? एक बात तो साफ है, अगर ये सब लागू हो जाता है तो ये सिर्फ एक मामूली बढ़ोतरी नहीं होगी। ये रिटायर्ड जीवन की फाइनेंशियल सिक्योरिटी में एक क्रांति से कम नहीं होगा। ये लोगों के रिटायरमेंट को देखने और जीने के तरीके को, कह सकते हैं, जड़ से बदल सकता है। और हाँ, जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये जितने भी आंकड़े हमने देखे ये सब अनुमान हैं। ये संभावित फिटमेंट फैक्टर और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं।
आखिरी फैसला तो तभी माना जाएगा जब भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। तब तक हम सब बस उम्मीद ही कर सकते हैं।